तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स मैट्रिक्स के बारे में। इन्वर्स मैट्रिक्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इन्वर्स मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होता है, इन्वर्स मैट्रिक्स हम लोग निकालते कैसे हैं। तो मैंने इस पर एक वीडियो पहले अपलोड कर दिया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएगी। किनारे में आपको आई टैब दिखेगा, वहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर मैट्रिसेस के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होता है, निकालते कैसे हैं। तो अगर आपको ये पता है कि इन्वर्स मैट्रिक्स निकाला कैसे जाता है, होता क्या है, तो आइए अब प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि किसी मैट्रिक्स अगर आप इन्वर्स लेते हैं और फिर से उसका इन्वर्स ले लेते हैं तो वापस आपको वही मैट्रिक्स मिल जाती है। अगर आप किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हो और दोबारा से उसका फिर इन्वर्स निकाल लेते हो तो आपको वापस जो आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स थी वही मिल जाती है। आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो, मान लेते हैं कि मेरे पास ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है मेरे पास। सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इन्वर्स निकालने का फार्मूला होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ए, ठीक है ना, ये फार्मूला होता है। तो पहले डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। 4 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, आ गया -2 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। एडजॉइंट क्या आ गया आपका 4 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, 1 हो गया। क्या करते हैं, 2x2 का मैट्रिक्स है। एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज कर देते हैं, बाकी बचे एलिमेंट का साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया एडजॉइंट, ये आ गया डिटरमिनेंट। इन्वर्स निकाल लीजिए। इन्वर्स निकालने के लिए क्या करोगे, डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दोगे। तो 4 -2 -3 1 डिवाइडेड बाई -2, ठीक है, ये हो गया। अब अगर आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो -2 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर दो। -2 से डिवाइड करोगे तो -2 आ जाएगा। 4 में -2 से डिवाइड करोगे -2 आ गया। यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3/2 हो जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा -1/2, ठीक है, ये हो गया। ये आपको इन्वर्स मिल गया। अब इसका फिर से इन्वर्स निकालना, हमने तो ए इन्वर्स निकाल लिया, फिर से इसका इन्वर्स निकालना है। तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, -2 का -1/2 में मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 आएगा। इसमें मल्टीप्लाई करोगे -3/2 आ जाएगा। 1 -3/2 करके निकालोगे तो इसका आएगा -1/2। सॉल्व करोगे तो -1/2 आ जाएगा। डिटरमिनेंट निकल चुका है। अब इसका एडजॉइंट भी निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट ए इन्वर्स, एडजॉइंट ए इन्वर्स क्या आ जाएगा भैया, देखो ध्यान से, डायगोनल के एलिमेंट को चेंज कर दो, -1/2 यहाँ पहुँच जाएगा और -2 यहाँ आ जाएगा। बाकी बचे एलिमेंट का आपको साइन चेंज कर देना है, ये हो गया, ठीक है। डिटरमिनेंट भी निकल चुका है, एडजॉइंट भी निकल चुका है। अब इन्वर्स निकाल लेते हैं। तो ए इन्वर्स का इन्वर्स एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट। तो एडजॉइंट है आपका -1/2 -1 -3/2 और -2, ठीक है ना, ये हो गया। डिवाइडेड बाई -1/2 है, ठीक है ना, हो गया। अच्छा, -1/2 से आप डिवाइड कर रहे हो तो ये पलट जाएगा, मतलब ये पलटेगा। तो पलटने के बाद क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, -1 हो गया, -3/2 हो गया और -2 हो गया, ये आ गया। -2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे, माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 1 आएगा। -2 इंटू -1 तो ये +2, यहाँ इसमें मल्टीप्लाई होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 आ गया। -2 से -2 में मल्टीप्लाई करोगे, 4 आ गया। और यही तो आपकी गिवन मैट्रिक्स ए थी, ठीक है ना। तो इस तरह से ये पहला एग्जांपल था, तो मैंने आपको करके दिखा दिया, ठीक। इन्वर्स निकालने का ये फार्मूला होता है, इन्वर्स निकालने का एक फार्मूला होता है, आपको ये ध्यान में रखना है। और इन्वर्स ऐसे निकाला जाता है। तो किसी मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स निकाला, उसका दोबारा से इन्वर्स निकालोगे तो आपको वापस से वही मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हो और उसके बाद उसका इन्वर्स निकालते हो तो ये इक्वल आता है इन्वर्स के ट्रांसपोज के। मतलब ये है कि आप किसी मैट्रिक्स का या तो पहले ट्रांसपोज निकाल के फिर इन्वर्स निकालो, या फिर इन्वर्स निकाल लो बाद में ट्रांसपोज निकालो, दोनों कंडीशन में रिजल्ट आपका सेम आता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, मान लो कि मैंने मैट्रिक्स लिया 1 2 3 4, ठीक है, ये मैट्रिक्स ले लिया। तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू अभी मैंने निकाली थी, -2 आया था। एडजॉइंट भी निकाल लेते हैं। एडजॉइंट क्या हो जाएगा भाई, 4 -2 -3 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका इन्वर्स निकालेंगे। तो इन्वर्स निकालने के लिए आप -2 से डिवाइड करोगे
तो -2 से डिवाइड करोगे तो आएगा -2, ये हो जाएगा 1, ये हो गया 3/2 और ये हो जाएगा -1/2। ये हो गया इसका इन्वर्स। अब अगर इन्वर्स निकाल ली हो तो इसका आप ट्रांसपोज भी निकाल सकते हो। ट्रांसपोज में क्या करते हो, रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो, ठीक है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। ये मैंने क्या किया, मैंने पहले इन्वर्स निकाल लिया फिर ट्रांसपोज निकाला। अब क्या करता हूँ, पहले ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ, बाद में इन्वर्स करूँगा। तो इसका ट्रांसपोज पहले निकालो, तो ए डैश क्या आ जाएगा भाई, ए डैश आ जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, ये आ गया। तो इसका आप पहले डिटरमिनेंट निकाल लो, डिटरमिनेंट निकालोगे तो आएगा 4 - 6, एक कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, इसका एडजॉइंट भी निकालना पड़ेगा आपको, एडजॉइंट निकाल लो। एडजॉइंट में क्या करते हो, ये 4 हो गया, ये -3 हो गया, ये -2 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक, अब अगर आप इसका इन्वर्स निकालोगे तो ए डैश का इन्वर्स, ए डैश का इन्वर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए डैश डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ए डैश। तो जब आप निकालोगे तो 4 में -2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, -2 आएगा। -3 में -2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 3/2। -2 में -2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, और 1 में -2 से डिवाइड करोगे -1/2 आएगा। आप देख सकते हो यही तो आया है, यही तो है। तो चाहे आप पहले डैश निकाल के फिर इन्वर्स निकालो, चाहे इन्वर्स निकाल के डैश करो, दोनों कंडीशन में आपका रिजल्ट सेम आता है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी थी, आपको ध्यान में रखना है। कहीं कहीं पर हम लोग इसको यूज करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन बहुत ही शार्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि आपके पास अगर एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, अगर आपने ए में बी का मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इन्वर्स निकाल लिया, तो ये इक्वल होता है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के। ठीक, तो आप दो मैट्रिक्स ऐसे मान सकते हो, ए मैंने मान लिया है, एक मैट्रिक्स आप बी मान लो, पहले ए में बी का मल्टीप्लाई करके फिर जो आएगा उसका इन्वर्स निकालो, या फिर बी का इन्वर्स निकाल लो, उसमें ए के इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों कंडीशन में आपका रिजल्ट सेम आता है। तो ये आप एग्जाम्पल लेके कर सकते हो। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, पावर में के है, इसका आपने इन्वर्स निकाल लिया, या फिर पहले इन्वर्स निकाल के बाद में के किया, दोनों कंडीशन में रिजल्ट सेम आता है। यहाँ पर के का मतलब है कोई नेचुरल नंबर, के का मतलब कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो मतलब ये है, अगर मैं के इक्वल टू 2 रख दूँ, यहाँ पर के इक्वल टू 2 रख दूँ, तो ये जो कंडीशन दी गई कुछ इस तरह हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप मुझे जो मैट्रिक्स दी गई है उसका पहले मैं स्क्वायर कर लूँ, उसके बाद उसका इन्वर्स निकालूँ, या फिर पहले इन्वर्स निकाल के बाद में स्क्वायर निकालो, दोनों कंडीशन में मेरा रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। तो पहले चाहे आप स्क्वायर करके इन्वर्स निकालो या फिर इन्वर्स करके निकाल के स्क्वायर करो, रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो के का मतलब कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, यहाँ पर 2 3 4 कुछ भी रख सकते हो आप। ठीक है ना। पांचवी प्रॉपर्टी की बात करें तो पांचवी प्रॉपर्टी कहती है कि किसी मैट्रिक्स का अगर आप एडजॉइंट निकाल के उसके बाद इन्वर्स निकालें, या फिर उस मैट्रिक्स का पहले इन्वर्स निकाल के फिर एडजॉइंट निकालें, तो उसके आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब किसी मैट्रिक्स का पहले चाहे आप एडजॉइंट निकाल लें फिर इन्वर्स निकालें, या फिर पहले इन्वर्स निकाल के फिर एडजॉइंट करें, दोनों कंडीशन में आंसर सेम ही आता है। ठीक है, तो ये आपकी पांचवी प्रॉपर्टी हो गई। छठी प्रॉपर्टी कहती है कि किसी मैट्रिक्स का अगर आपने इन्वर्स निकाल लिया, उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट निकाला, या फिर पहले डिटर्मिनेंट निकाल लिया बाद में इन्वर्स निकाला, तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहले चाहे इन्वर्स निकाल के फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालो, या फिर पहले डिटर्मिनेंट निकाल लो उसके बाद उसका इन्वर्स करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों कंडीशन में आपका आंसर सेम आएगा। इस डिटर्मिनेंट पावर -1 को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, 1 डिटर्मिनेंट ए। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स के इन्वर्स का डिटर्मिनेंट निकालने जा रहे हो तो इन्वर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर मान लो कि ये मैट्रिक्स है मेरे पास, इसके इन्वर्स का मुझे डिटर्मिनेंट चाहिए, तो क्या करूँगा, मेरे पास पहला रास्ता तो ये है, या तो मैं पहले इसका इन्वर्स निकाल लूँ उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट निकालूँ। तो इसका मैंने इन्वर्स निकाला, जब मैंने इसका इन्वर्स निकाला तो मुझे क्या मिला, मुझे ये मिला, और ये मिलने के बाद ध्यान, ये मिल गया। अब इसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकालोगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा, और ये आ गया 3/2, यानी आंसर में -1/2 आ गया। ठीक, तो अगर कोई मैट्रिक्स दी गई है उसका आपने पहले इन्वर्स निकाल लिया बाद में डिटर्मिनेंट निकाला, तो आपको ये आंसर मिला। मैं कह रहा हूँ कि आप पहले इन्वर्स मत निकालो, इतना लंबा चौड़ा करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस मैट्रिक्स का डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकालो, तो कितना मिला, -2 आ गया। इसको उल्टा कर दो, 1 डिटर्मिनेंट ए निकाल लो, तो 1
डिटर्मिनेंट ए कितना आ गया -1/2। तो ये आंसर देखो और ये आंसर देखो, दोनों सेम आ रहा है। तो किसी भी मैट्रिक्स के इन्वर्स का अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना है तो उसका इन्वर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के उसको क्या कर दो, उल्टा कर दो, 1/, डिटर्मिनेंट ए कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपकी छठी प्रॉपर्टी है, ठीक है। सातवीं प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया गया है ए और ये मैट्रिक्स जो दिया गया है ये डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स के अगर एलिमेंट दिए गए हैं A1 A2 A3 डैश 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 AN, ठीक है ना। ये कोई मैट्रिक्स है, कैसी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके केवल डायगोनल के एलिमेंट होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। तो अगर आपको कोई मैट्रिक्स ए दिया गया है, इसके डायगोनल के एलिमेंट A1 A2 A3 AN हैं, ऐसे हैं, तो अगर आप इसका इन्वर्स निकालोगे तो इसके इन्वर्स में क्या हो जाएगा, यही जो डायगोनल के एलिमेंट है ना, इन्हीं का उल्टा आ जाएगा, यानी A1 -1 A2 -1 A3 -1 डैश डैश AN -1। अब ये क्या मैंने लिख दिया है, इसको मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। देखो, मान लो कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है मेरे पास 2 0 0 3। ये कैसा मैट्रिक्स है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि केवल इसके डायगोनल के एलिमेंट दिए गए हैं, बाकी और एलिमेंट जीरो है। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अब मुझे इसका इन्वर्स निकालना है, तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है। क्या करना है, ये जो एलिमेंट दिया गया ना, इसको उल्टा कर दो, इसका रेसिप्रोकल। 2 है तो 1/2 कर देंगे, ये तो 0 रहेगा, ये 0 रहेगा। ये 3 है तो 1/3 कर देंगे, ये इसका आ गया इन्वर्स। अगर मेरे पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स होता 1 0, मान लो 2 2 0 0 0 4 0 0 0 कितना, मान लो 5 है, ठीक है ना। ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्यों? क्योंकि केवल डायगोनल के एलिमेंट दिए गए हैं। तो अगर मुझे इसका इन्वर्स निकालना है तो इन्वर्स निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। इस 2 को 1/2 कर दो, बाकी तो ये 0 रहेंगे, ये भी 0 रहेगा। इस 4 को 1/4 कर दो और इस 5 को 1/5 कर दो, ये आपका इन्वर्स मैट्रिक्स हो जाएगा। मतलब किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना बहुत ही आसान है। उसके एलिमेंट का आप रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, ठीक है। अब देखो कैसे निकाला इसको, ये कैसे आ जाता है, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। मान लो ये मैट्रिक्स आपको दिया गया है, तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए पहले आप इसका क्या निकालोगे, डिटरमिनेंट निकालोगे। तो डिटरमिनेंट निकालोगे तो 6 आ जाएगा, क्योंकि 0 तो खत्म हो गया, तो डिटरमिनेंट वैल्यू 6 आ गई। एडजॉइंट निकाल लो। एडजॉइंट में क्या करते हैं, डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो, तो यहाँ 3 पहुँच जाएगा, ये तो 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, ये तो 2 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि 0 के आगे का साइन चेंज करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसका इन्वर्स निकाल लो। इसका इन्वर्स निकालोगे तो क्या आएगा, 3 0 0 2 डिवाइडेड बाई 6, यही तो होता है एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट ए। आप 6 से डिवाइड करोगे तो आएगा 3/6 0/6, तो 0/6 तो 0 ही हो जाएगा, और ये 2/6 हो गया। अब ध्यान से देखो, 3 से कट जाएगा 2 आएगा, 2 से कट जाएगा 3 आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया 1/2 0 0 1/3। और अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया था, आपकी गिवन मैट्रिक्स थी 2 0 0 3, तो इसका इन्वर्स क्या आया 1/2 0 0 1/3। मतलब कुछ नहीं है, अगर आपको कोई डायगोनल मैट्रिक्स दिया गया है तो उसका इन्वर्स निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। जो डायगोनल के एलिमेंट है उनका रेसिप्रोकल ले लो, 1/2 1/3 कर दोगे, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। आठवीं प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है और ये सिमेट्रिक है, ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में आप जानते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज ले लो, वापस वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसको हम सिमेट्रिक बोलते हैं। अगर ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका इन्वर्स भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, है ना। बात आई समझ में। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका इन्वर्स भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक है। नौवीं प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ए कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, ए क्या है, कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट क्या है, 0 नहीं है, तो ए इन्वर्स भी क्या होता है, ए इन्वर्स भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ठीक है ना। अगर ए कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, विकर्ण आव्यूह है, तो उसका इन्वर्स भी क्या होगा, विकर्ण आव्यूह होगा। ये बात पक्की है। 10वीं प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ए कोई स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, स्केलर मैट्रिक्स एक
डायगोनल मैट्रिक्स होता है, बस फ़र्क इतना होता है कि स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट इक्वल होते हैं, 2 2 2 3 3 3 4 4 4 इस तरह से होते हैं। तो अगर ए कोई स्केलर मैट्रिक्स है, ए अगर कोई स्केलर मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स भी क्या होगा, स्केलर होगा। इस स्केलर मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था। अगर आपने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का वीडियो नहीं देखा है तो आपको उस वीडियो को देख लेना चाहिए। जितने भी टाइप के मैट्रिक्स होते हैं मैंने सब बता दिया है, ठीक। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। जैसे हो गया 2 0 0 0 2 0 0 0 2, मतलब डायगोनल के एलिमेंट जो होंगे वो इक्वल होने चाहिए, 2 2 2 3 3 3 4 4 4, है ना। तो अगर कोई मैट्रिक्स स्केलर है तो उसका इन्वर्स भी क्या होगा, स्केलर होगा। ग्रामी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है और वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो तरह की होती हैं, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर कोई मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स भी क्या होगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। इन्वर्स भी क्या होगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अपर जो होता है उसमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल होता है, डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख के आपको दिखा देता हूँ। इसे हो गया 1 2 3 0 4 5 0 0 7। ये कैसा मैट्रिक्स है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ये डायगोनल हो गया, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो होने चाहिए। अगर मैं लोअर की बात करता तो यहाँ पर मैं 2 3 4 लिख दूँ और इनको मैं ज़ीरो कर दूँ तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो अगर कोई मैट्रिक्स ए है वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स भी क्या होगा, ट्रायंगुलर होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो कहता है कि एवरी इनवर्टिबल मैट्रिक्स possesses ये यूनिक इनवर्स। मतलब ये हुआ कि कोई भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो, कोई भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो, वो केवल और केवल एक ही इन्वर्स रखता है। एक मैट्रिक्स के दो इन्वर्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी इन्वर्स मैट्रिक्स को लेकर। आई होप आपको मज़ा आया होगा वीडियो देख के। इन प्रॉपर्टीज़ को आप ध्यान में रखोगे, अगर आपको प्रॉपर्टीज़ याद रहती हैं, आपको ध्यान में रहती हैं, तो क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं, क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। टाइम बच जाता है, अगर प्रॉपर्टी का आप यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो टाइम आपका बच जाता है, बाकी और कोई बात नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने की। वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने में खर्चा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग हमसे जुड़ सकें और लोगों का फ़ायदा हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।